हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अव्यय। अविकारी का मतलब जो विकार उत्पन्न ना करे। आइए चलते हैं परिभाषा जान लेते हैं। जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन या कारक या पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उस वाक्य में क्या है कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी अव्यय कहते हैं। आइए चलते हैं अविकारी शब्द के बारे में जानते हैं। तो अविकारी शब्द में इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो कितने भाग में? तो यहाँ पर 4 भाग हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो इन 4 टाइप में इसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। आगे चलते हैं। तो पहला टाइप जो है यहाँ पर वो क्या है कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? जो अविकारी शब्द की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी जो अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं करते, चेंज नहीं करते हैं वाक्य में, लेकिन फिर भी उनको हम क्या बोलते हैं कि वो क्रिया की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि राजेश तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य से कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ रहा। राकेश अब भी क्या है? दौड़ ही रहा है। और राकेश कैसे दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है, यानी कि ये क्रिया है, दौड़ना हमारी क्रिया है और ये क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, यानी वो चल तो रहा है, चलना उसका क्या है? एक्शन है, लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं आइए जानते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद क्या है? स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है कि जैसे वहाँ, बाहर, इधर, उधर, ये क्या है? स्थानवाचक विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या बताता है? जैसे रात भर, आज, कल, अभी, ये सभी क्या हैं? तो ये कालवाचक हैं। परिमाणवाचक की बात करें तो अधिक, थोड़ा, थोड़ा, कम, ये सभी क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। और रीतिवाचक की बात करें तो कैसे, अचानक, कैसे, तेज, ये सभी क्या हैं? तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो ये 4 तरीके के क्रिया विशेषण होते हैं। इसको आप अच्छे से यहाँ पर समझ जाइए। ये सारे वर्ड जब क्या होते हैं? क्रिया के आगे लग जाते हैं, वर्ब के आगे लग जाते हैं, तो क्रिया के आगे लगने वाले शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। 4 मुख्य तरीके के हैं ये, चारों का अलग अलग मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो है संबंध बोधक क्रिया विशेषण। तो संबंध बोधक में क्या होगा कि जो विकारी जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बतलाते हैं, तो क्या करते हैं? संबंध बोधक, यानी कि क्या करेंगे? संबंध को बताएंगे। जैसे कि मेरे साथ मत बैठो, यानी कि किसके साथ मत बैठो? मेरे साथ। अगला है विद्या के बिना मनुष्य पशु समान है। तो यहाँ पर क्या है? ये संबंध बताने वाले जो वर्ड हैं ये क्या है? संबंध बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक या संबंध बोधक क्रिया विशेषण। अगले टाइप की ओर चलते हैं जो है समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक नहीं, ये संबंध बोधक क्या है? तो ये हमारा अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण तो यहीं पर समाप्त हो जाता है गाइस। यहाँ पर क्या है? तो ये अविकारी शब्द का दूसरा टाइप है, यानी कि क्या है? संबंध बोधक, तो अविकारी का एक टाइप है। अगला जो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक भी क्या है? तो ये भी क्या है हमारा? ये भी टाइप है अविकारी शब्द का। तो अविकारी यानी कि जो अव्यय 2 या 2 से अधिक, जो अव्यय 2 शब्दों या अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उपवाक्य का मतलब कि जब 2 वाक्य आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे कि राम और श्याम खेल रहे हैं, यानी राम खेल रहे हैं, श्याम खेल रहे हैं, दोनों को जोड़ के आपस में क्या कर दिया गया? राम और श्याम
खेल रहे हैं। और अगला है यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यानी यहाँ भी दो वर्डों को दो उपवाक्यों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, इनका समुच्चय कर दिया गया है। तो ये समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगला जो टाइप है अविकारी शब्द का तो वो क्या है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या है कि जो अव्यय मन के हर्ष, घृणा, प्रशंसा, विस्मय, स्वीकृति, आश्चर्य, शोक, क्रोध आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आहा कितना सुहावना मौसम है, तो ये सभी क्या हैं, तो इसको आप देख के ही पहचान जाएंगे ये सारे वर्ड क्या होते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं और जो ये भी क्या करते हैं, वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसका मीनिंग एज इट इज़ रहता है। तो ये जो अगला एग्जाम्पल है, अरे आप आ गए, शाबाश बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये था अविकारी शब्द। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।